सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी कि भक्त को तो हर समय इस निराकार की ही जरूरत है। इसी के भक्ति में चूर होने की बात एक प्रायोरिटी हमेशा यही निराकार दातार, ये ईश्वर अल्लाह जिस नाम से भी पुकारें, और यही संदेश हमेशा से आया है किसी भी युग में। आज भी यही सबसे कीमती संदेश है कि इंसान जीते जी अपने जीवन को संवार ले, इस रोशनी इस सच्चाई से जुड़ जाए। चाहे सुबह वो जो स्वागत का समय, और उसमें भी अनेक झांकियों के रूप में देखा कि कैसे ये संदेश को एक मानवता के नाम भी ये संदेश कि इस जीवन को, इस संसार को, चाहे वो सोशल रूप में कैसे एक साफ सुथरे जल की एक डिपिक्शन, एक प्रकृति को गंदा कूड़ा करके ना गंदगी और बढ़ाने की बात, या फिर अन्य रूप में पेड़ लगाकर, ऐसे एक जो हमेशा से शिक्षा की बात रही, या फिर पीड़ित किसी के एक शरीर रूप में इलाज की बात इत्यादि। संतों ने तो हमेशा ऐसा ही चाहा कि ये एक सोशल लेवल पे भी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी इंसान का जन्म हुआ है, तो फिर बस ये ग्रोथ हो, ये विस्तार हो। ये विस्तार सिर्फ एक भावनाओं की ही बात का नहीं, ये अंदर से बाहर की यात्रा, जो फिर एक चाहे हम इस बिंदु को ही देखें कि एक सच्चाई जो अपने जगह पे कायम दायम और कण कण में भी, और जहाँ ये एक फोकस पॉइंट भी, वहाँ इतना असीम विस्तार की ये बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि ये कभी ना खत्म होने वाली। तो ऐसी ही सच्चाई भक्तों के हिस्से आई है। और आज भी ये जो बार बार हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे कि जीते जी ये ब्रह्म ज्ञान की दात, इस निराकार को जान लिया जाए तो ही जीवन सफल है। कभी भी संतों ने ये नहीं कहा कि अपनी सामाजिक पारिवारिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनको ना किया जाए, पर सिर्फ और सिर्फ अकेले होके भक्ति की जाए। नहीं, संतों ने यही समझाया है कि इस समाज, संसार का हिस्सा बन के घर परिवार में रहकर ही भक्ति की जाए। फिर वो चाहे कहीं पे भी किसी समय हम हैं, हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं, किसी म्यूजियम में हैं, कामकाज में हैं, स्कूल में हैं, ये परमात्मा तो उतना ही हर जगह है। हर समय इसके साथ होते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं वो किया जा सकता है। और सबसे पहले इसी को जानना है। इसी को जानकर ये जो बात है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एकला जाना एकला माना एक वा, कि कैसे एक संसार में जहाँ इस एक की ही बात होती है कि ये परमात्मा, चाहे अनगिनत नाम इसके, अनगिनत किसी ना किसी क्वालिटी से जोड़ दिया जाता है कि ये एक करुणा दया का सागर है, ये तो प्रेम का स्रोत है। ऐसे ना जाने कितनी ही खूबियों से एक पुकारा जाता है। ये कितने ही एक जितने भी संसार में कण कण में ये है, तो वो फॉर्म भी हो गया और यही फॉर्मलेस भी है। तो कैसे हर जगह हर समय उपस्थित यही परमात्मा, यही सच्चाई है जो रात को भी है, सुबह भी है, कभी भी समय के पार वाली बात। और बाकी सच्चाइयाँ तो दुनिया की कभी मौसमों में परिवर्तन आ जाती है, ये गर्मी से सर्दी, ह्यूमिडिटी, रोशनी, दिन रात, अनेकों ऐसी
चीजें जो जो भी हमारी ये नजर देख सकती है वो कभी ना कभी एक रूप बदलती है। आज है कल नहीं है, आज इस तरह है कल आकार बदल जाएगा। अभी जैसे टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही थी, जो आज से कुछ साल पहले जो गैजेट्स जैसे दिखते थे आज उससे कितने अलग दिखते हैं। पहले अगर साधन कम थे, आज कहीं से कहीं ट्रैवल भी करना है तो अनगिनत रूप में जो पहुंचा जा सकता है। वैसे ही एक इंसान अगर संसार में आया और ये एक रूप धन का भी एक अमीरी की और एक जीवन में आराम की जिंदगी, पर वो अपनी ही बलबूते अपनी मेहनत से किया गया और उसका फिर सदुपयोग किया गया। फिर वही जीवन को अगर हम ऐसे भी देखें कि किसी ने ये सारे साधन होने के बावजूद उनका इस्तेमाल तो किया पर अच्छाई के लिए नहीं, अपना भी नुकसान किया, किसी और का भी। एक उस तरह से जो परमात्मा का शुक्राना बनता है कि कुछ दिया है तो ये भले के लिए ही इस्तेमाल हो, ऐसा किया ही नहीं गया, तो फिर ये जीवन तो फिर बहुत ही एक मुबारक जीवन तो दूर की बात, ये जीवन तो जीवन कहलाने लायक ही नहीं बचा। जहाँ एक इंसान को यही समाज में रहकर ये भरपूर अपनी सुविधाओं को जहाँ यूज भी करना है उस तरह ये विस्तार है, पर ये जिन्होंने परमात्मा को मन में रखा है, हर समय याद रखा है, ये वो सब चीजों का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए भी फिर भी ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक सबसे ऊपर रखते हैं, इस निराकार को सबसे ऊपर रखते हैं और फिर अपने जीवन में एक बंदिश का महसूस नहीं होता कि ये एक दायरा है, एक ये इतना असीम निराकार और कितने ही ये अनगिनत तरीके जिससे इस निराकार के साथ प्यार और मजबूत किया जाए, चाहे वो एक दिल से सुमिरन करके, अरदास करके, प्रार्थना करके, चाहे वो संसार में भेदभाव ना करते हुए मानवता की सेवा करके, चाहे किसी का एक किसी रूप में किसी तरह का भी कंफर्ट पहुंचा सकते हैं, दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं, वो कार्य करके। और बात सिर्फ वही कि समर्पित भाव हो, वरना अहंकार जहाँ अपनी जगह ले लेता है फिर तो मन में यही आएगा कि अगर किसी के जीवन को मैंने संवारा तो वो मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना ये मदद करता तो फिर वो इंसान का तो भला नहीं होना था। पर यही एक फर्क सेवा में और मदद में, ये हेल्प नहीं है, ये तो सर्व करना है। और वही संत तो ये खुद को गवा कर सेवा करते हैं और ये हम्बल हो के एक विनम्रता के साथ कि ये परमात्मा सेवा करा रहा है, शक्ति बल बख्श रहा है तो ही कुछ हो पा रहा है। और फिर यही मन सत्संग करके भी इस दातार, इस निराकार के साथ वो अपना डीप कनेक्शन और मजबूत कर लेता है। और वहीं अगर सत्संग में भी आके एक ध्यान इधर उधर या फिर सिर्फ इसीलिए आया है कि कोई देख ले हम भी आते हैं सत्संग, या अक्सर छोटी छोटी चीजें कि किसी को देखा कि कोई जीवन में उपलब्धि मिल गई है तो एक खुद की ही कैलकुलेशन लगाई कि वो महात्मा तो बहुत रेगुलरली संगत जाते हैं तो हम भी जाएंगे तो हमें भी वो अचीवमेंट मिल जाएगी, या ऐसे कोई भी कारण बना लेते हैं जो एक मूल रूप से एक अपने प्योर रूप से एक भक्ति के दायरे में नहीं, चतुर चालाकियों के दायरे में आता है। और ऐसा करना भी फिर वो सत्संग नहीं है, क्योंकि अगर यही देखें कि ये सत्य का संग है सत्संग, इसमें और कोई भाव की मिलावट आ जाए तो फिर वो सत्संग नहीं रहेगा। तो कैसे अपने जीवन में एक
वही बात कि जब ये निराकार पूरा है तो फिर हमारा इस निराकार पे यकीन होना ना होना इस निराकार को पूरे से अधूरा तो बना नहीं देगा। ये तो हर जगह वैसे ही मौजूद रहेगा। एक परमात्मा में विश्वास ना करना, इससे नुकसान तो हमारा ही है। वैसे ही एक कहानी जहाँ एक गुरु और उनके अनेकों शिष्य साथ, और उसमें एक शिष्य एक दिन देखता है कि जब हमारी ये स्थापना हुई थी, ये शुरुआत हुई थी, तो जितने व्यक्ति जुड़े थे अब वो तादाद कम हो गई है। और वो जाके अपने गुरु को बताते हैं कि ये काफी व्यक्ति तो कहीं और जुड़ गए हैं, हमसे टूट गए हैं। और फिर वो गुरु का कुछ रिएक्शन नहीं, किसी तरह से कुछ कहते नहीं है, अपने आनंद में ही वैसे ही भक्ति में लीन। और बार बार ये बोलने पे फिर एक बार समझाते हुए कहते हैं कि जो टूट गए हैं वो तो कहीं जुड़े ही नहीं थे। तो बात वही है कि अगर कोई और वजह से कहीं पे हम जुड़ रहे हैं तो वो एक मन पहले ही अगर सत्संग में नहीं जुड़ रहा, फिर सत्संग पंडाल में बैठना या सत्संग भवन में जाना या ना जाना वो एक ही बात है। और ऐसे ही भाव इस कहानी में भी कि ये आस्था, ये विश्वास अगर है ही नहीं तो एक फिजिकली वहां पे होना या फिर वो एब्सेंट होना, वो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ऐसे ही वो समझाते हैं कि ये कोई गिनती की बात थी ही नहीं, यहाँ तो ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की है ही नहीं। और ऐसे ही वो भाव भी आते हैं जहाँ क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। ये संतों के दिल होते हैं जो ये सच्चाई को पहचान कर एक जहाँ उमड़ उमड़ के सत्संग भी आते हैं, वहाँ मन में भी एक बहुत ही प्यारे प्योर भाव होते हैं, साफ, कि बिल्कुल कोई छल कपट नहीं, सिर्फ इस निराकार के प्रति प्यार, तो निराकार की बनाई इस रचना से प्यार। और यही एकत्व भी कि इस परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान रूपी दात के बाद जब प्यार हो गया तो फिर कोई फर्क ही नहीं है, हम स्वयं प्यार बन गए। हर जगह प्यार ही प्यार है, प्यार बांट भी रहे हैं और वो एहसास भी नहीं है कि हम प्यार बांट रहे हैं। जिस तरह एक फूल अपनी महक बस देता ही जाता है, तो वो कोई खास एफर्ट नहीं है फूल का, वो तो उसी का गुण है, खुशबू तो वो बिखर रही है। तो बात यही कि फिर ये एक में खो के परमात्मा से मन हरेक से एक में खो गया। और ये एकत्व की बात यहाँ तो संतों ने हमेशा जैसे समझाया कि जीते जी इस परमात्मा का साथ कर लें। अक्सर ये विषय पे अगर चर्चा होती भी है तो ये दिमाग किसी ना किसी और कारण को प्राथमिकता दे देता है कि अभी हम इस वजह से बिजी हैं, तो अभी तो ये परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है, अभी आयु छोटी है। तो बात वही ये जीवन के अनसर्टेनिटी की भी है कि ये श्वास तो पता नहीं कब चले जाएंगे, कोई निर्धारित उम्र ही नहीं है, तो किसी का अगला पल है नहीं, पता नहीं। तो उसी पल में इस परमात्मा को जान लिया जाए तो ये बात कि ये परमात्मा हर जगह है। और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है तो ये उस परमात्मा से इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह आंखों के सामने हर समय, और भक्तों सोते उठते हर समय, जब आंखें बंद भी हैं, सो रहे हैं, तो भी ये परमात्मा क्या ही भक्ति रूप उस तरह भी, और खाते पीते खेलते कुछ भी करते हुए ये परमात्मा ही हर समय साथ इसके एहसास में ही जीते हैं। तो ऐसा भक्ति भरा जीवन हर किसी के हिस्से आए और हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक जितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त करे वो मुबारक उपलब्धियां हैं,
अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क से। पर वहीं अगर वो अचीवमेंट्स पे ही फोकस करते गए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इग्नोर किया, तो फिर जैसे इतिहास में काफी उपलब्धियां जुड़ी हैं, एक हमारी भी जुड़ जाएगी, पर वो सिर्फ एक नाम ही बन जाएंगे। एक हमने पर्सनली कुछ गेन ही नहीं किया, जो ये इतना सुनहरा मौका था भी, जिसमें एक एक श्वास इस परमात्मा के रंग में रंग सकते थे, वो मौके को एक माया में ही उलझा के एक गवा दिया। तो हर कोई भक्ति में जीवन जिए, इस परमात्मा के दर्शन करके, इसके रंग में रंग कर, एक सेवा सिमरन सत्संग का सहारा लेते हुए ये निराकार को हर समय एक ध्यान में मन में बसाकर एक इसी तरह जीवन जिए जो भक्तों का रहा। और आज भी कितने इतिहास के भी भक्तों के नाम लिए गए, और ये हम अपने जीवन में भी भक्तों को देखते हैं। तो चाहे युग और टेक्नोलॉजी बदली, ये इस तरह विस्तार तो हुआ, पर ये भाव प्यार का, प्रेमा भक्ति का वही, ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये संतों का जीवन तब भी प्रेरणादायक था। आज भी संत उस समय भी चेतन करते थे इंसान को कि जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लो। जागी अवस्था में होते के बावजूद जागना, वो हमें अपने आप को करना है। वो कॉन्शियसली हमको ये ब्रह्म ज्ञान लेते हुए, समझ लेते हुए, ये दृष्टि निगाह मिलने के बाद ही हमारी वो यात्रा शुरू होती है। और फिर वो जो भक्ति का मार्ग है, वो हम उसी के ऊपर चलने का पहला स्टेप ही ये ब्रह्म ज्ञान है कि जो भी हमारे अंदर परमात्मा की, जो भी हम विश्वास जहाँ रखते हैं, भक्ति आस्था जहाँ पे रखते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही स्टार्ट होता है। फिर हमारा जीवन हर पल एक पूजा बन जाता है। जीता हमारा जितना भी जीवन बीते, तो वो जिंदगी हमारी अपने आप में ही वो पूजनीय हो जाती है, क्योंकि हम जब हर पल में निरंकार को शामिल करते हैं, तो हर पल निरंकार का अगर हमारे अंदर वासा है, हर पल हम शुक्राने में हैं, तो हम खुद ही निरंकार के करीब, तो क्या हम खुद ही निरंकार बन गए। तो ऐसा जब हम करें, तो हमारी ज़िंदगी में और भी वो सब सुख के साथ साथ, सिर्फ अगर देखा जाए कि ये दुनियावी सुख दुख तो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक ये शरीर है, पर हम एक ये ब्लिस की जो बात होती है, ये जो हैप्पीनेस, एक एवरलास्टिंग जो ब्लिस है, आनंद की अवस्था, वो खुशी से भी ऊपर की अवस्था, कि खुशी और दुख तो एक पहलू हो गए, पर खुशी से भी ऊपर उठ के जो ये आनंद है, इसको हर समय हमें सहज भाव में जीवन जीते हुए ब्रह्म ज्ञान और ये निरंकार का आसरा लेते हुए जब जीना है, तो ही वो सहज अवस्था बनी रहेगी, हमारे अंदर वो दास भावना बनती रहेगी। तो हर पल जहाँ हम अपने जीवन को उस रूप में तो जिए ही जिए, पर साथ में ये भी याद रखें कि हम कोई चीज़ को भी अगर हम कर रहे हैं नियमित रूप से, चाहे वो सिमरन की बात हो, सेवा की, या हम मिशन में देखते हैं कि हमारा फोकस चरणामृत की ओर रहता है, एक दूसरे को पहला निवाला अपनी प्लेट का पहला भोग रूप देते हैं, तो वो हमारा सिर्फ तब तक ही हो कि हम लंगर में बैठे हैं तो हमने अपने साथ वाले बैठे महात्मा को भोग लगा दिया, पर ये तो हमारा हमेशा के लिए ये लाइफ का लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। चाहे फिर हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला एक निरंकारी मिशन के अंदर है कि नहीं, या कहीं और आस्था रखते हैं, पर वही बात कि हमें सिर्फ अपने नज़रिए पे फोकस करना है। हमें सिर्फ खुद से ये क्लैरिटी रखते हुए कि परमात्मा हर एक में है, तो फिर ऐसे कार्य जब करने हैं तो फिर वो एक रिचुअल नहीं बनते, फिर वो एक सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि एक हम ऑटो पायलट में ही करी जा रहे हैं कोई कार्य को, उसके पीछे का भाव भूल गए, या सिर्फ कि एक ये रूटीन बन गई, एक आदत बन गई, तो बस वो चलते चलते हर दिन ऐसा होता है तो वैसा ही होता रहे। तो जब जब हम ये चेतनता अपने अंदर रख के वो एहसास, वो भाव मन में रखेंगे, तभी तक वो सारे कार्य भी हमको उस रूप में हमारे लिए आशीर्वाद बनते रहेंगे। और आज जहाँ ये 90 वर्षों की यात्रा का भी बार बार जिक्र सत्संग में भी सुना,
तो अगर सिर्फ ये भी हम देखें कि कैसे बाबा बूटा सिंह जी द्वारा जब ये संत निरंकारी मिशन की उन्होंने जो ये नींव रखी, तो वो समय कैसा होता होगा, इतना वो मुश्किल दौर, वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ उस समय रहनी। कोई उस तरह, आज तो मॉडर्न डे है, हमें कहीं ट्रैवल भी करना होता है तो इतनी सहूलत होती है। उस समय तो सिर्फ वो पैदल ज़्यादातर या साइकिल का ही रूप होता होगा। कैसे दूर दूर उस समय भी प्रचार करना, जब बहुत ही वो पाबंदियां भी कह लें, या फिर वो दौर इतना मुश्किल कि हर एक के सोच विचार थोड़े अगर अलग होना, वो कष्ट सहते हुए भी उनको ये एक अपने अंदर का ये जज्बा उनका इतना दृढ़, ये डिटर्मिनेशन उनकी, कि अगर उन्होंने ये माना कि अगर एक प्यासे को प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो वो खुद भी कितना खुश होता है, वो कितना शुक्र करता है, और वो ये भी चाहता है कि ये पानी जितने भी प्यासे हैं सब तक पहुंचाया जाए। तो उस समय वो इतनी गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साध संगत जी, साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है एक गुरु सिख की अवस्था कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। आता है साध संगत जी, परवान करे और ध्यान से सुने। साध संगत जी, जो महापुरुष होते हैं वे सतगुरु के गुरसिख होते हैं। वह जो बात करते हैं प्रीत की, प्यार की, सबके भले की, वह उसे अपने जीवन में दल करके दिखाई है। साध संगत जी, यह नहीं कि बातें प्यार की करते हैं और दिल में नफरत रखते हैं। साध संगत जी, संत तो वे हैं जिनमें संतों के गुण होते हैं, जिनके पास परमपिता परमात्मा का ज्ञान होता है, सहन शक्ति होती है, जिनके दिल में सबके लिए प्यार होता है। साध संगत जी, मानव मंत्र के भले की सोचता हो। साध संगत जी, जिसने अपना जीवन गुरुओं पैगंबरों के आदेशों के अनुसार जिया हो। साध संगत जी, हमने भी ऐसा ही जीवन जीना है। साध संगत जी, प्यार और सेवा भाव से सबको नज़दीक लाना है। नफरत से तो पहले ही इंसान अलग अलग हुए पड़े हैं। अगर और नफरत फैलेगी तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। साध संगत जी, हमने अपने सब व्यवहार से नफरत को समाप्त करना है, प्यार की दुनिया बसानी है। उनसे पूछना है कि भक्ति की अवस्था क्या होती है, जो महात्मा ने कहा कि उसका उत्तर तुम्हें सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। इतने में एक इंसान श्रद्धा भाव से उस महात्मा के पास कुछ फल रख करके अर्पण किया। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि जो फल लाया है इन्हें उठा करके उस नाली में फेंक दो। शिष्य ने तुरंत वैसा ही किया। साध संगत जी, जब वह इंसान चला गया तो महात्मा ने उस शिष्य से पूछा कि यह इंसान तो बहुत खुश होकर गया होगा, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत मीठी मीठी बातें की है। तो साध संगत जी, शिष्य कहने लगा कि वह तो बहुत गुस्से में था और कह भी रहा था कि मैं जो प्रसाद लाया हूँ वह मेरी आंखों के सामने ही नाली में फेंकवा दिया और मेरे से मीठी मीठी बातें करके गए। इतने में एक दूसरा इंसान आया और इस महात्मा को अर्पण करने के लिए फल लाया। साध संगत जी, महात्मा ने क्या किया? यह किया कि जो प्यार से फल लाया था उसकी तरफ तो पीठ कर ली और दूसरी तरफ मुंह करके फल खाने लगा। जब वह इंसान चला गया तो महात्मा जी ने भक्त से कहा कि चलो, पहले इंसान तो नाराज होकर गया पर यह तो बहुत खुश होकर गया, क्योंकि मैंने इसके प्रसाद को ठुकराया नहीं बल्कि ग्रहण कर लिया है। साध संगत जी, शिष्य कहने लगा कि यह तो पहले वाले से भी ज़्यादा नाराज था और क्रोधित होकर यह कह रहा था कि ये तो अच्छे संत महात्मा हैं, मैं इनके लिए प्रसाद लाया, इसने मेरी तो परवाह की ही नहीं, और दूसरी तरफ मुंह करके पदार्थ में ही उलझा रह गया।
इसी तरह तीसरा इंसान जब प्रसाद लेकर आया साथ संगत जी, तो महात्मा जी ने वह प्रसाद खुद भी खाया और उसे भी दिया, बाकी सभी को दिया और उसे इंसान से बहुत प्यार से बातें की, निरंकार की चर्चा भी की साथ संगत जी। वह इंसान जब चला गया तो भक्त ने कहा कि अब जो इंसान आपसे मिलकर गया है वह तो बहुत खुश होकर गया है। तब साथ संगत जी महात्मा जी ने कहा कि तूने जो सवाल किया था उसका जवाब यही है कि भक्ति की ऐसी अवस्था होनी चाहिए। मैंने पहले जिज्ञासु के पैदार्थ को ठुकरा दिया, उससे बहुत भक्ति वाली बातें की, तो तुमने देखा कि वह क्रोधित होकर गया, इसलिए यह अवस्था ठीक नहीं। जिसने पैदार्थ को ठुकरा दिया लेकिन देने वाले से बातें की, इसी प्रकार जो पैदार्थ में उलझा रहा, देने वाला इस निरंकार दातार को भुला देता है साथ संगत जी, वह अवस्था भी ठीक नहीं है। लेकिन अब तूने देखा है कि यह तीसरा इंसान बहुत खुश होकर गया। इसी तरह से जो निरंकार दातार को हृदय में बसाकर रखना चाहते हैं और उनकी दातों की भी कदर करते हैं, वही सही मायने में भक्ति हुआ करती है साथ संगत जी। वही इंसान महान होता है, वह कुल्हाड़ी को भी अपनी खुशबू दिए बिना नहीं रहता। इसी तरह हमारे महापुरुषों को शारीरिक कष्ट दिए जा रहे हैं साथ संगत जी। यह संत महापुरुष उनके भी भले की कामना करते हैं। संसार का इंसान जो कल तक आप संतों महापुरुषों के बारे में ऐसी बातें करता था, व्यंग करता था, आपका नाम लेकर वही आज मान रहा है कि आपका मार्ग ही संत वाला मार्ग है। आपके असूल ही असूल है। जो आप महापुरुषों में सहनशीलता है, अपने असूलों पर आपको चलाना है, यही सही मायने में संतों की पहचान है साथ संगत जी। जो अपने लिए तो बहुत कुछ चाहता है, अपने लिए बहुत कुछ अच्छा ही चाहता है, अच्छे से अच्छा चाहता है, लेकिन दूसरों के लिए बड़ा चाहता है, दूसरों के लिए बुरा चाहता है और दूसरों के लिए बुरी भावनाएं रखता है, उसको कभी भी महानता प्राप्त नहीं हो सकती साथ संगत जी। एक छोटी सी बात है कि एक इंसान जो एक राजा से काफ़ी पैसे उधार ले रखे थे, काफ़ी बड़ी रकम नहीं, उसको लौटाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया, तो वह व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ा और कहने लगा कि मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं यह कर चुका नहीं पाऊंगा, मेरे परम पिता मेरे पर रहम किया जाए। साथ संगत जी वह रकम लाखों की गिनती में थी, लेकिन राजा ने उसकी फरियाद को सुन लिया और मान भी लिया। उस इंसान को माफ़ कर दिया गया, लेकिन इस इंसान ने एक और इंसान को कुछ ही पैसे दिए थे। वह उसके पास गया और कहने लगा कि मेरे पैसे लौटा दो, लेकिन दूसरे इंसान ने अपनी मजबूरी उस व्यक्ति के सामने रखी, तो अभी भी मुझे थोड़ा समय दो, पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, मैं सभी पैसे चुका दूंगा, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, आप मेरे घर की हालात को देखकर मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर दया करो। लेकिन साथ संगत जी उस इंसान ने उसको 2 मिनट कर रहा था, गले से पकड़ लिया और उसको भला बुरा कहने लगा। साथ संगत जी यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने देखा यह तो वही इंसान है जिसे हमारे सामने पहले पेश किया गया था और जिसको मैंने माफ़ कर दिया था, जिसका सारा कर्ज हमेशा के लिए साफ कर दिया था। साथ संगत जी जब राजा ने सारी बात सुनी तो उस इंसान से कहा कि तू कैसा इंसान है, हमने तो तेरा लाखों का कर्ज माफ़ कर दिया, हमने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया साथ संगत जी, लेकिन तू चंद सिक्कों की खातिर तूने इसे भला बुरा कहा, इसको मारा पीटा, तू दया का हकदार बिल्कुल नहीं है। साथ संगत जी अब तो तेरे से ऐसा काम लिया जाएगा कि जब तक एक एक पाई न चूक जाए तुझे कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो साथ संगत जी इसी तरह से आज इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपनी श्रेणी के लिए बहुत कुछ मांगता है, लेकिन किसी दूसरे परिवार और दूसरे इंसान के प्रति उसकी भावनाएं ऐसी होती है साथ संगत जी कि उसके लिए वह हमेशा विनाश ही मांगता है।
भक्तजन ऐसा नहीं करते साथ संगत जी, वे तो सदा सबका भला मांगते हैं। साथ संगत जी, गुरसिक के जीवन में सदैव नम्रता होती है, उसकी जबान में मिठास भरी होती है, उसका कर्म नेक होता है, उसकी निगाहें सच्ची होती है, उसका पूरा जीवन ही अपने आप में एक मिसाल होता है। साथ संगत जी, वह सदैव अपने दातार पर विश्वास रखता है और जब भी मांगता है तो दातार से मांगता है कि दुनिया के आगे हाथ ना फैलाऊं। वह जानता है कि सब दातों को देने वाला निरंकार दातार ही है। कोई काम करने के लिए, कुछ देने के लिए या साधन चाहे जैसा भी बना ले, लेकिन वास्तविक शक्ति तो इस दातार की ही है। साथ संगत जी, गुरुमुख का मुख हमेशा गुरु की ओर होता है। साथ संगत जी, उसको उठना बैठना सब महापुरुषों गुरुमुखों के साथ होता है, उसका व्यवहार लेन देन सब गुरुमुखों के साथ ही होता है। साथ संगत जी, इसलिए जब एक गुरुमुख को दूसरा गुरुमुख मिलता है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, उसके चेहरे पर कमल सा खिल जाता है। एक दूसरे को देखकर उसके मन में खुशी होती है। ऐसा इसलिए होता है, इस ब्रह्म ज्ञान की बदौलत ही होता है। साथ संगत जी, इस ज्ञान रूपी धागे के साथ सद्गुरु ने इन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया है कि इनके मन में एकता की भावना जागृत हो उठती है। फिर वह गुरसिक को गुरु का रूप मानकर आधार सत्कार देता है, उसे इज्जत के साथ बैठाता है, उसको मान सम्मान बढ़िया ही देता है। साथ संगत जी, लेकिन जिसको मान सम्मान बढ़िया मिलता है, वह अगर ऐसा मान बैठे कि मेरा किसी प्रयास से, मेरे किसी कर्म से मुझे यह मान बढ़ाई मिली है, या मेरे किसी बोल से, यह मेरे विचार से मैंने जो धर्म किए हैं, बहुत सारे हवाले देकर संकटों को निहाल कर दिया है। साथ संगत जी, इसलिए मेरी बधाई हो रही है, तो यह उसकी भूल होती है। ऐसा सोचने वाला बहुत बड़ी भूल का शिकार होता है। साथ संगत जी, वास्तव में यह मान बढ़ाई, आदर्श सत्कार सब गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। साथ संगत जी, जो ऐसा मान करके जीवन जीता है, उसका यह सदैव कायम रहता है। जो दूसरों को गुरु का रूप मानकर उनका सत्कार करता है, साथ संगत जी, उनका अपना ही सत्कार होता है और मान बढ़ाई भी होती है। साथ संगत जी, आज आप सभी संतों को, जो आशा है यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। साथ संगत जी, गुरसिक का मन हमेशा गुरु में ही लीन रहता है। गुरसिक के लिए गुरु ही जीवन का आधार होता है। साथ संगत जी, गुरसिक की वाणी में नर्मता और सत्य झलकता है। गुरसिक का हृदय हमेशा सेवा को तत्पर रहता है। साथ संगत जी, गुरसिक को लोभ मोह अहंकार से दूरी रखनी चाहिए। साथ संगत जी, गुरसिक हर हाल में गुरु का शुक्र मनाता है। गुरसिक का मन कभी हताश नहीं होता। गुरसिक की श्वास श्वास में गुरु का नाम बजता है। साथ संगत जी, गुरसिक का चेहरा प्रभु प्रेम से दमकता है। गुरसिक का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। साथ संगत जी, गुरसिक कभी द्वेष नहीं पालता। गुरसिक के भीतर धैर्य का भंडार होता है। गुरसिक दूसरों की गलती को क्षमा कर देता है। साथ संगत जी, गुरसिक को गुरु का आदर्श ही प्रिय होता है। गुरसिक के लिए दुनिया अस्थायी और गुरु शाश्वत होते हैं। साथ संगत जी, गुरसिक कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके साथ गुरु का बल होता है। साथ संगत जी, गुरसिक को भय नहीं सताता। गुरसिक हर हाल में संतोषी रहता है। गुरसिक सेवा को पूजा समझकर करता है। गुरसिक अपने दुख को भी प्रभु की दया मानकर स्वीकार करता है। साथ संगत जी, गुरसिक दूसरों की भलाई में ही अपनी खुशी ढूंढता है। गुरसिक का मन हमेशा निर्मल और पवित्र होता है। गुरसिक का चरित्र ही उसकी पहचान है। गुरसिक को झूठ से घृणा होती है। गुरसिक का हृदय करुणा से भरा होता है। गुरसिक के जीवन में गुरु की झलक दिखती है। साथ संगत जी, गुरसिक को गुस्सा छू भी नहीं पाता। गुरसिक गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखता है। गुरसिक कभी अकेला नहीं होता। गुरु सदैव उसके साथ रहते हैं। साथ संगत जी, गुरसिक का घर प्रेम, शांति और भक्ति का मंदिर बन जाता है। गुरसिक का धन सेवा में लगता है। गुरसिक समय का आदर करता है।
गुरसिक अपने जीवन को गुरु का अर्पण मानता है। साथ संगत जी, गुरसिक की नज़र में सब बराबर होते हैं। गुरसिक कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। गुरसिक विनम्रता की मूर्ति होती है। साथ संगत जी, गुरसिक के लिए हर स्थिति गुरु का इशारा होती है। गुरसिक को आलस्य नहीं सताता। गुरसिक अपने हर कर्म को गुरु को समर्पित करता है। साथ संगत जी, गुरसिक गुरु का दीदार करके धन्य हो जाता है। गुरसिक के जीवन में शांति बसती है। गुरु हर परिस्थिति में खुश रहता है। गुरसिक गुरु के बिना अधूरा होता है। गुरसिक अपने गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। साथ संगत जी, गुरसिक का नाम संसार में इज्जत से लिया जाता है। गुरसिक प्रेम और सद्भावना से भरा होता है। गुरसिक को क्रोध और ईर्ष्या का स्थान नहीं मिलता। गुरसिक का जीवन गुरु की कृपा से धन्य होता है। साथ संगत जी, गुरसिक दूसरों की मदद को सबसे बड़ा धर्म मानता है। गुरसिक अपने जीवन को सरल बनाए रखता है। गुरसिक गुरु की आज्ञा के आगे सिर झुका देता है। गुरसिक दूसरों के सुख में खुशी, सुख और दुख में दुख होता है। साथ संगत जी, गुरसिक के भीतर निस्वार्थ भाव होता है। गुरसिक का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। साथ संगत जी, गुरसिक अपने वचनों से किसी को चोट नहीं पहुंचाता। गुरसिक गुरु के चरणों में शांति पाता है। गुरसिक का जीवन दीपक की तरह मार्ग दिखाता है। गुरसिक हर कार्य गुरु के नाम से शुरू करता है। साथ संगत जी, गुरु का मन कभी घमंडी नहीं होता। गुरसिक सच्चे प्रेम का प्रतीक होता है। गुरसिक के लिए सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति होती है। गुरसिक अपने गुरु की महिमा गाता है। गुरसिक की नीयत हमेशा साफ होती है। साथ संगत जी, गुरसिक गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारता है। गुरसिक हर कठिनाई को अवसर मानता है। गुरसिक जीवन को सेवा और भक्ति में लगा देता है। साथ संगत जी, गुरसिक दूसरों के लिए छांव बनता है। गुरसिक को गुरु से जुड़कर असीम आनंद मिलता है। साथ संगत जी, गुरसिक अपने जीवन को तपस्या समझता है। गुरसिक गुरु की नज़र से ही संसार को देखता है। गुरसिक कर्तव्य निष्ठा होता है। साथ संगत जी, गुरसिक समाज के लिए आदर्श होता है। गुरसिक के मन में कभी बुराई नहीं आती। गुरसिक गुरु की वाणी को ही मंत्र मानता है। साथ संगत जी, गुरसिक कभी निराश नहीं होता। गुरसिक गुरु के आदेश पर जीता है। साथ संगत जी, गुरसिक गुरु के बिना एक पल भी अधूरा है। गुरसिक का जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद होता है। साथ संगत जी, गुरसिक गुरु की छाया में हमेशा सुरक्षित होता है। गुरसिक को गुरु का नाम ही सबसे प्रिय है। गुरसिक अपनी खुशी गुरु के चरणों में ढूंढता है। गुरसिक को कभी कोई भय नहीं सताता। गुरसिक का जीवन सत्य और प्रेम पर टिका होता है। साथ संगत जी, गुरसिक गुरु के आदेश से कभी पीछे नहीं हटता। गुरसिक अपने गुरु को अपना सब कुछ मानता है। गुरसिक को गुरु की संगति सबसे प्यारी होती है। गुरसिक का हर पल ईश्वर से जुड़ा होता है। गुरसिक गुरु के दिए ज्ञान को अमल में लाता है। साथ संगत जी, गुरसिक गुरु के नाम से ही जीवन की शुरुआत करता है। गुरसिक का मन प्रभु में स्थिर रहता है। साथ संगत जी, गुरसिक को कभी अंधकार नहीं सताता। गुरसिक गुरु की राह पर अडिग रहता है। साथ संगत जी, गुरसिक अपने गुरु के बिना जीवन को शून्य मानता है। गुरसिक का चरित्र सबसे बड़ी दौलत है। साथ संगत जी, गुरसिक को गुरु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति लगता है। गुरसिक का लक्ष्य केवल गुरु की शक्ति और भक्ति होता है। साथ संगत जी, गुरसिक हर हाल में विनम्र रहता है। गुरसिक की शरण में सबको शांति मिलती है। साथ संगत जी, गुरसिक का जीवन गुरु की महिमा का दर्पण होता है। साथ संगत जी, गुरसिक गुरु का नाम लेकर ही जीवन का हर अध्याय शुरू करता है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार, साखी विचार, सत्संग विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।